Hello students, this is Rakesh Bhatia. Today we will start with chapter 21 plus 1 biology, neural control and coordination. Here we will discuss about the coordination and neuron, different types of neural systems. So let us start. As you know, the function of all the organs or organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सारे जितने भी ऑर्गेन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, उन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. बट इज होम्योस्टेसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. मीन्स जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं. किस लिए पानी पीते हैं? सो एज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. मिक्सचुरेशन सो एज टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. Coordination में दो या दो से organs आपस में interact करते हैं और एक दूसरे के functions को complement करते हैं, means support करते हैं. For example, when we do exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. जब हम exercise करते हैं तो हमारी energy demand बढ़ जाती है, इसलिए एनर्जी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है और हम जोर जोर से सांस लेना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई. इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो बाय ब्लड वेसल. तो जब इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है उससे क्या होता है? रेस्पिरेशन बढ़ता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है. व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन. जब एक्सरसाइज रोक देते हैं तो ये सारा सिस्टम जो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है. दस द फंक्शन ऑफ मसल, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गेन्स आर कोऑर्डिनेटेड while performing physical exercises. तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जितने भी नर्व्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, सब का फंक्शन जो है आपस में कोऑर्डिनेशन में है. सो वी कैन से दैट इन अवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम jointly coordinate and integrate all the activities of organs so that they function in a synchronized fashion. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेट करता है आपस में और इंटीग्रेट करता है, इकट्ठा काम करता है, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करता है ताकि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज जो हैं वो प्रॉपरली चल सकें. So we will define the coordination is the process through which two or more organs interact and complement the functions of each other. Neural system provides an organized network of point-to-point connection for quick coordination. तो quick coordination के लिए हमारा neural system that is responsible. The endocrine system provides chemical integration through hormone. अब endocrine system हमारी बॉडी का है, उसका काम है प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. तो हॉर्मोन्स और न्यूरल सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है. मीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. तो न्यूरॉन्स का काम हमारा जो है दैट इज डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और स्टिमुलाई को ट्रांसफर करता है. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वेरी वेरी सिंपल. इन हाइड्रा न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. In insects, it consists of brain and a number of ganglia. और vertebrates की बात करें, vertebrates has highly developed neural system. तो हाइड्रा में क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है. इंसेक्ट में क्या है? ब्रेन्स एंड नंबर ऑफ गैंग्लिया है उसमें.
और वर्टिब्रेट्स का जो न्यूरल सिस्टम है दैट इज वेल डिवेलप्ड। वी कैन से ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS includes brain and spinal cord. It is the site for information processing and control. तो brain और spinal cord जो है that is a part of central nervous system और it is a site of information and processing and control. तो यहाँ पर information process होती है और body के अंदर जितना भी control है that is due to central nervous system. उसके बाद आती है बात peripheral nervous system की। Peripheral nervous system includes all the nerves associated with central nervous system. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व्स अराइज होती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, दैट आर इंक्लूडेड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर दो प्रकार की नर्व फाइबर्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं वो आती है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें दो प्रकार की नर्व जो हैं इंक्लूडेड हैं, और इन नर्व्स को हम कह सकते हैं एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट nerve fibers. Central nervous system includes the brain and spinal cord, is the site of information processing and control, whereas PNS comprises all the nerves of the body associated with central nervous system, that is brain and spinal cord. The nerve fibers of PNS are of two types. हमने बात की पहले ही, afferent nerve fibers एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। तो PNS की जो नर्व फाइबर दैट इज एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। अब द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यूज और ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एफरेंट नर्व फाइबर जो है दैट विल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेयर एज इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यूज। तो बात करते हैं आगे कि PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे स्केलेटल टिश्यूज तक, स्केलेटल मसल्स तक जो मैसेज आएगा दैट इज कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, वेयर एज autonomic nervous system transmit impulses from central nervous system to involuntary organs and smooth muscles of the body. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इनवॉलंटरी ऑर्गेन्स, जैसे हार्ट है हमारा जो हमारा इनवॉलंटरी तरीके से ही चल रहा है, और स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ द बॉडी। तो इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to the involuntary organs of the body, or somatic neural system that will provide information or impulses from central nervous system to skeletal muscles. The autonomic nervous system is further classified into sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So autonomic nervous system, that is ANS, it has two parts, sympathetic and parasympathetic neural system or nervous system. Now we will discuss about the neuron as structural and functional unit of neural system. तो न्यूरल सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को हम डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। आपने ये डायग्राम अपनी प्रीवियस क्लासेज में भी बनाया होगा। Your ability to perceive your surroundings, to see, hear and smell what's around you depends upon your nervous system. तो आपके आसपास क्या है, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, that depends upon the nervous system. So, does your ability to recognize where you are and to remember if you have been there before?
तो आप कभी वहाँ गए हो, आप कहाँ हो और पहले कहाँ कभी वहाँ गए हो, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का मेन काम है, हम अपने सराउंडिंग को परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, आप कहाँ हैं और क्या आप पहले कभी वहाँ गए हैं। इफ़ योर परसेप्शन इंडिकेट डेंजर, वी यूज़ द वर्ड ओ नो, द हाउस इज़ ऑन फायर। अगर हमें खतरा लगता है तो अपने अचानक ही हमारी बॉडी से निकल जाता है ओ नो। योर एबिलिटी टू एक्ट अपॉन दैट इंफॉर्मेशन आल्सो डिपेंड अपॉन योर नर्वस सिस्टम, in addition of letting you consciously process the threat, your nervous system triggers involuntary responses। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें खतरा लगता है तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज को ऑटोमेटिकली ही एक्टिवेट कर देता है। जैसे हमें अगर डर लगता है तो हमारे हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठंड लगती है तो हम कांपना शुरू कर जाते हैं। लाइक एन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो ऑफ योर मसल्स इंटेंड टू हेल्प यू कोप विद द डेंजर। अब हमारी जब हार्ट बीट बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो हमारा बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन दैट हेल्प्स अस टू कोप विद द डेंजर्स। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन द इंटरकनेक्टेड सेल्स दैट मेक अप योर नर्वस सिस्टम। तो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड सेल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक द हार्ट, लंग्स एंड स्टोमच, the nervous system is made up of specialized cell। हार्ट, लंग्स और स्टोमक की तरह ही नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। These include nerve cells, also called as neurons, and glial cells that are also called as glia. Neurons are the basic functional units of nervous system and they generate electrical signals called action potential, which allow them to quickly transmit information over long distances. Glia are also essential to nervous system functions, but they work mostly by supporting the neurons। तो न्यूरॉन आपको पता है जैसे बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है और दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल्स। और ग्लिया जो है वो दैट एक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद द neurons। तो you can see the structure of a neuron, you can see dendrites, soma, axon, Schwann cells, nerve endings, you can also see myelin sheaths। तो बात करते हैं, a neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axon। तो जो ऊपर का जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है दैट्स कॉल्ड एज सेल बॉडी, यू कैन सी एक्सोन एंड सेल बॉडी को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सेल बॉडी। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल ऑर्गेनील्स एंड ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड निसल ग्रैन्यूल्स। तो सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होगा और यहां पर ग्रैनुलर बॉडीज होंगी, दैट ग्रैनुलर बॉडीज आर कॉल्ड एज निसल ग्रैन्यूल। यू कैन सी कि निसल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। द शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली and project out of the cell body also contains Nissel's granules and are called as dendrites। अब आपको पता है कि डेंड्राइट्स जो हैं वो सेल बॉडी से निकलते हैं और डेंड्राइट्स के बीच में भी Nissel's granules होते हैं। These fibers transmit impulses towards the cell body। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं these transmit impulses towards the cell body। Impulses mean action potential, mean messages। आगे बात करते हैं दूसरा पार्ट दैट इज एक्सोन। इट इज अ लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। एक्सोन एक लंबी फाइबर है जिसका निचला सिरा दैट इज ब्रांच्ड। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब विच पोजेसेस सिनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका जो एंड का सिरा है उसमें सिनेप्टिक नॉब होती है और सिनेप्टिक वेसिकल जो है उसके अंदर एक केमिकल होता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। मींस ये केमिकल जो है हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो मैसेज आते हैं उनको आगे ट्रांसमिट करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल एसिटाइल कोलिन भी जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है। द एक्सोन ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो व्हाट इज सिनेप्स?
close proximity of end of one axon and dendrites of another axon. एक axon का end होगा और दूसरे का क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिनेप्सिस, क्लोज प्रॉक्सिमिटी. So based on the number of axons and dendrites, the neurons are divided into 3 types. तो कितने एक्सोन हैं और कितने डेंड्राइट्स हैं उसके हिसाब से हम न्यूरॉन्स को 3 अलग अलग प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो आपको पता है कि हमने बात की सिनेप्सिस. सिनेप्सिस क्या होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंड ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस. तो वहां पे सिनेप्सिस में क्या होगा, एक केमिकल स्किट होगा जिस केमिकल्स को हम बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर. इट मे बी एसिटाइल कोलिन. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी है. मल्टीपोलर, तो मल्टीपल पोलर न्यूरॉन कौन से होंगे, न्यूरॉन इट इज दैट न्यूरॉन इन विच one axon and 2 or more dendrites are present. It is found in cerebral cortex. तो cerebral cortex का जो न्यूरॉन होगा that is multipolar. Then second is bipolar. The neuron is with one axon and one dendrite. It is found in retina of eye. तो retina of eye का जो न्यूरॉन है that is bipolar. Unipolar, the body with one axon only. सेल बॉडी में एक ही एक्सोन होगा. इट इज यूजुअली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो these are the types of neurons: मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर. मल्टीपोलर आपको पता है कहाँ होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स मीन ब्रेन में होगा. बाइपोलर दैट इज प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आई एंड यूनिपोलर दैट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, डेवलपमेंट ऑफ एग की जो स्टेजेस दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेजेस. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है. Based on the myelin sheath, axons are of 2 types: myelinated nerve fiber and non-myelinated nerve fiber. The myelinated nerve fiber are involved with Schwann cells. इसमें क्या होंगे, myelinated nerve fiber के अंदर Schwann cells होंगे which form a myelin sheath around the axon. Myelin sheath, Schwann cells will form myelin sheath around the axon. The gap between the 2 adjacent myelin sheaths are called nodes of Ranvier. The myelin sheaths और myelin nerve fibers are found in spinal and cranial nerve. तो जितने भी spinal और cranial nerves हैं वो सारी क्या है, myelinated nerve fibers हैं. और myelinated nerve fibers के बीच में आपको पता है कि nodes होते हैं और उन nodes को हम बोलेंगे nodes of Ranvier that you can see in case of diagram here. Then second is non-myelinated nerve fiber. It is enclosed by Schwann cells that does not form myelin in sheath अराउंड द एक्सोन. तो यहां पर माइलिन शीथ नहीं बनेगी एक्सोन के बाहर. सो दिस इज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. और ये जो है दैट इज फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड माइलिनेटेड नर्व फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ है कि नोड ऑफ रैनबियर्स कहाँ होते हैं, Schwann सेल्स कहाँ होते हैं. और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.